हेलो एवरीवन। श्रीमान नारायण दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को एवं साथ में पूजा विधि के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एकादशी पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो पौष माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें, मंदिर की साफ सफाई करें एवं एक छोटी चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें एवं साथ में श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की प्रतिमा भी स्थापित करें। क्योंकि यह पुत्रदा एकादशी व्रत है, तो जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं है और वो संतान प्राप्ति करना चाहती हैं, तो उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और यदि आप व्रत नहीं कर पा रही हैं, तो आप पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अवश्य करें और भगवान से विनती करें कि वो उनकी आपकी गोद भरें और आपको संतान अवश्य प्रदान करें। इसके बाद विष्णु जी को एवं श्री कृष्ण भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें नए वस्त्र अर्पित करें और विष्णु जी को फल फूल तुलसी दल समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं और विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, एकादशी व्रत कथा पढ़ें और संपूर्ण पूजा करने के बाद विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी जी की और श्री कृष्ण भगवान की आरती करें। और जो भी प्रसाद आपने लगाया है वो सभी परिवारजनों में वितरित कर दें। पूरा दिन आपको व्रत रखना है और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, ब्राह्मणों एवं जरूरतमंदों को अपनी क्षमता के अनुसार अन्न धन का दान करें। इसके बाद द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। और अब हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म बताकर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपा करके आप मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पौष पुत्रदा एकादशी भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और ये सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपना शरीर को त्याग देने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात हो महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिए तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। उन्होंने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे।
हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है। ऐसा क्यों है? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गए और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या मनोकामना है, उसे कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि हे महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये पौष माह के पुत्रदा एकादशी व्रत कथा है। यदि आपको आज की कथा, आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को सुन सकें, कथा का लाभ ले सकें और कथा के महत्व को जान सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण, जय माँ लक्ष्मी।